Hello dear students. So today we will discuss about the parts of the cell. As you know, we have started chapter 8 cell structure and functions, and in this chapter we have discussed about cell shape, cell size, discovery of cell, how the cell is discovered. Now the next topic is parts of the cell. कि एक सेल जो है, ठीक है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, राइट. सो सेल्स डिफर इन देयर शेप्स एंड साइजेस. ये हम पढ़ चुके हैं कि सेल जो है शेप और साइज में डिफर करता है. ऑल द सेल्स, बट क्या होता है, ऑल द सेल्स शो सम सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. लेकिन सेल्स जो हैं वो उनमें सिमिलैरिटी भी है उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है. तो क्या सिमिलैरिटी है? कोई भी सेल है, टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. तो वो मेन पार्ट्स क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. जितने भी सेल्स हैं दे हैव दीज 3 पार्ट्स. सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो सेल के अंदर मैट्रिक्स होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. वी विल डिस्कस दिस. एंड न्यूक्लियस. सो लेट्स डिस्कस. नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बेटा सेल मेम्ब्रेन या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये क्या है? कोई भी सेल है, ठीक है, इट इज़ बाउंड बाय थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन. मतलब एक सेल की बाउंड्री है ये, ठीक है, जैसे वॉल होती है ना, बाउंड्री लगाते हैं हम. तो इट इज़ लाइक द बाउंड्री ऑफ द सेल. बहुत डेलिकेट होती है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. फंक्शंस क्या हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये पोरस होती है, पोर्स होते हैं इसमें. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. बेटा ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? सिलेक्टिवली का मतलब है कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर या बाहर जाने देती है, ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस. कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस ही अंदर जा सकते हैं और सेल से बाहर जा सकते हैं थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. सो इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल. पहला फंक्शन ये हो गया कि कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अंदर सेल में अंदर भेजना और सेल से बाहर भेजना, ठीक है. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल. हमने पढ़ा कि ये आउटर बाउंड्री बना रही है सेल की. एंड सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर. और एक सेल है फिर दूसरा सेल है साथ में ना, ऐसे, ठीक है, इस तरह से. ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरे की है, ठीक है. फिर इस तरह से तीसरा जुड़ा है, इस तरह से किससे सेल्स जुड़े होते हैं. एंड सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर. तो एक सेल को दूसरे से भी सेपरेट कर रही है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. एंड आल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग से भी सेपरेट कर रही है. इट आल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी. सेल को इंजरी से भी बचाती है, ठीक है, चोट ना लगे अंदर. तो उसके लिए बाउंड्री है ना जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है सेल में जो अंदर मटेरियल है, राइट. इन एडिशन द प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल्स हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. देखो एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है. लेकिन प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा वॉल होती है, आउटर वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है. मतलब सेल मेम्ब्रेन को भी एक बाउंड्री, एक वॉल सराउंड करती है इस तरह से, ठीक है. अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर ये वॉल है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, राइट. बट इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल. एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो सेल वॉल भी क्या करती है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. ये भी प्रोटेक्ट करती है सेल को अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशंस, हाई विंड स्पीड या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. उससे सेल को बचाती है, राइट. ये देखो बच्चों, ये जो है अनियन पील, जो अनियन का छिलका होता है ना अंदर, जो उसके पील्स होते हैं, ठीक है, उसकी स्लाइड बना के देखा गया है. ये सेल्स हैं अनियन पील के, ठीक है. ये एक सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है. और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और बीच में न्यूक्लियस होता है. तो ये जो है इनको सेल को जो है बाउंड्री, ये जो सेल की बाउंड्री है इसको ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. अभी हम सेल की डायग्राम एनलार्ज्ड व्यू में भी पढ़ेंगे. ये यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया है क्योंकि अनियन जो है प्लांट सेल है
तो ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। इस तरह से ये न्यूक्लियस है, ये अंदर साइटोप्लाज्म है और ये वैक्यूल है, राइट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेल। ये हम अभी लार्ज व्यू में इसको देखेंगे, बड़े सेल्स, ठीक है। इसी तरह से ये इनर लाइनिंग ऑफ चीक सेल्स, जो हमारे चीक सेल्स होते हैं ना, ठीक है, चीक सेल्स की स्लाइड बनाई हुई है, ह्यूमन चीक सेल्स, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन चीक सेल्स क्या है, एनिमल सेल्स हैं, तो एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। तो बेटा साइटोप्लाज्म जो है, मैंने बताया आपको कि साइटोप्लाज्म इज थिक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल बाउंड बाई सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जिसको सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन, वो साइटोप्लाज्म है, राइट। ये देखिए, ये जो है सेल की डायग्राम है, राइट, प्लांट सेल है ये। तो ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, ये फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। ये जो है सारा येलो कलर से दिखाई दे रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। जेली लाइक होता है ये फ्लूइड, जो पूरे सेल में भरा होता है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, राइट। और साइटोप्लाज्म जो है, इसमें जितने भी सेल के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सभी साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल में ही तो होते हैं सारे केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो ये सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। साइटोप्लाज्म में और क्या होता है, यहाँ पे हमें और भी कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये देखिए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेल। इस तरह से समझ सकते हैं हम। सेल है ना, सेल बहुत छोटा है, लेकिन सेल के अंदर भी और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, राइट। तो ये जो पार्ट्स हैं सेल के अंदर, ये हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सेल इतना छोटा है तो ये कितने छोटे हैं, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक, राइबोसोम्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। फिर इसके अलावा और इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सारे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये सभी होती हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, पार्ट्स ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं सारी सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल को जो बाउंड करती है, ठीक है, और अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में होती हैं ये सारी सेल ऑर्गेनल्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ओके।